हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय शिवम में। आज फ्रेंड्स कहने का मन नहीं है क्योंकि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो स्पेशल अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनको मैं कोचिंग देता हूँ, तो उनका कुछ सिलेबस रह रहा था। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, बायर विलेजर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। बायर विलेजर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ऑक्सीडेशन करेंगे हम किसका? कीटोन्स का। अब कीटोन्स क्या होते हैं ये आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं ये सिलेबस में किसके। ये IIT JEE नीट UPSEE अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, ये BSc सेकेंड ईयर अगर आप यूपी में हैं तो BSc सेकेंड ईयर में ये सिलेबस में है, और अगर आप बाहर हैं किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये आपके BSc में ज़रूर होगा। अब ये पता नहीं सेकेंड ईयर में होगा नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये आपको मिलेगा जहाँ पे कीटोन्स का चैप्टर आपका आएगा। देखो दोस्तों, होता क्या है इसमें, सिंपल जो कीटोन्स हैं, कीटोन्स क्या होते हैं जहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप या फिर दो एराइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O से जुड़े हुए रहते हैं। अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल हमने कीटोन लिया है जिसमें एक R एक R डैश है। एक R डैश थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए कि अगर दोनों सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इनका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन किससे कराएंगे, तो यहाँ पर हम स्पेशल ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे हम कि कोई सा भी ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे नाम आपको जो दिया गया है बायर विलेजर ऑक्सीडेशन, तो इसमें आप ऑक्सीडेशन किसके माध्यम से करेंगे, इसमें रिएजेंट कौन से यूज करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपके ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लेंगे पर ऑक्सी एसिड या फिर पर एसिड्स बोल सकते हैं, सिंपल पर एसिड्स, ठीक है। तो इनकी प्रेजेंस में या फिर कैरोज एसिड जैसे H2SO5 इसको ही बोलते हैं, ठीक है। पर सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको बोल देते हैं, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको बोल देते हैं, H2SO5। तो इनकी प्रेजेंस में हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। अगर मैं परऑक्सी एसिड्स आपके सामने लूँ, सिंपल एग्जांपल, तो बेंजोइक एसिड जो होता है उसका ही परऑक्सी बेंजोइक एसिड लेके चलेंगे। सिंपल होता है, इतना है कि एक ऑक्सीजन फालतू होता है। जैसे H2O2, कहीं कहीं पे H2O2 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो IIT JEE में मिलेगा, बहुत कम यूज करेंगे वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम मेटाक्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड का, ये ध्यान रखना है आपको। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं C6H5COOH, ये तो होता है, आपको पता है बेंजोइक एसिड। एक ऑक्सीजन इसमें और ऐड करनी है, तो जब आप इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड करोगे तो ये इस तरीके का फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसकी रिएक्शन करोगे तो ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा। इनमें से जो ऑक्सीजन है, इनमें से एक ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा। जब ऑक्सीडेशन करेगा तो कीटोन को ये चेंज करेगा दोस्तों एस्टर में। कैसे? एक ऑक्सीजन जोड़ दो, या तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हो या फिर आप यहाँ जोड़ सकते हो। अब बताऊँगा। मैंने मान लो इसको A लिया, अगर यहाँ पे जुड़ता है तो क्या होगा, ROCOR डैश प्लस दूसरा। अगर मैं इसको B मानता हूँ, यहाँ पे भी तो जुड़ सकता है, दोनों जगह जुड़ सकता है। वो देखते ही कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, मैं अभी आपको बता दूंगा। COOR डैश, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, एस्टर। एस्टर फॉर्म होता है। तो क्या होता है कि बायर विलेजर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स में क्या है, और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कराना है आपको पर ऑक्सी एसिड से या पर एसिड से, और इसके बाद आपका जो फॉर्म्ड होता है वो होता है एस्टर। तो ये एस्टर फॉर्मेशन होगा इसके अंदर। उसके बाद बात करेंगे कि कहाँ पे ये माइग्रेटिंग एजेंट कौन सा होगा, इसमें माइग्रेशन किसका होगा, ठीक है। ये तो आपका एक मेजर हो जाएगा, एक माइनर हो जाएगा, और प्लस आपका क्या बचेगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन जाने के बाद में, तो ये आपका C6H5COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी बेंजोइक एसिड आपका बच जाएगा, जिसमें COH कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद बात करते हैं इसके माइग्रेटिंग ग्रुप्स की एबिलिटी की, या स्ट्रेंथ आप कुछ भी बोल सकते हैं, वरीयता बोल सकते हैं। कौन सबसे पहले माइग्रेट करेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा कहाँ। सिंपल भाषा में बताऊँ, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि ऑक्सीजन जुड़ना कहाँ है, ठीक है। मान लो वो मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, माइनर तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ जोड़ देना है। एक मेजर होगा एक माइनर होगा। अब मेजर कौन सा होगा उसके लिए सुनना है कि जो ये माइग्रेटिंग ग्रुप होगा, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज करो R
इसकी माइग्रेटिंग एबिलिटी ज़्यादा है R डैश से, तो इसके अकॉर्डिंग R के पास ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए। तो R के पास मतलब जो आपका A बना था ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा अगर इसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी माइग्रेटिंग की। तो माइग्रेटिंग में मैं थोड़ा आपको लिख देता हूँ कि माइग्रेटिंग एबिलिटी कैसे। माइग्रेटिंग ऑर्डर ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप की बात करते हैं, कौन सा ग्रुप्स या कौन सा ग्रुप्स ऐसा होगा जिसका सबसे पहले माइग्रेशन होगा। अभी माइग्रेशन कैसे होगा वो मैकेनिज्म जब हम आपको बताएंगे वहाँ पे बताएंगे। इसके साथ साथ में जो पर एसिड्स होते हैं या पर ऑक्जो एसिड्स जो होते हैं उनके नाम कैसे लिखेंगे आप, वो भी थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो जो ऑर्डर ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप है सबसे पहले आएगा 3 डिग्री एल्काइल का, सबसे पहले आएगा 3 डिग्री एल्काइल। उसके बाद आएगा आपका साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। उसके बाद आएगा दोस्तों 2 डिग्री एल्काइल, उसके बाद आएगा 2 डिग्री एल्काइल। उसके बाद आएगा बेंजाइल, उसके बाद आएगा बेंजाइल। उसके बाद आएगा फिनाइल, उसके बाद आएगा 1 डिग्री एल्काइल। और सबसे लास्ट में दोस्तों आपको बताइए क्या आएगा, मिथाइल ग्रुप। तो ये होता है इनका ऑर्डर, सबसे पहले 3 डिग्री एल्काइल, उसके बाद साइक्लोहेक्साइल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद बेंजाइल, उसके बाद फिनाइल, और इनके बीच में यहाँ पे एक विनाइल छूट गया। इसके पहले यहाँ पे आपका आ जाएगा विनाइल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं विनाइल, इससे पहले लिख देंगे फिनाइल। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा विनाइल, ठीक है। ये ऑर्डर आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि ये ऑर्डर अगर आपने याद कर लिया उसके बाद इसको क्वेश्चंस को अगर आप IIT JEE में भी क्रैक करना चाहते हो तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसका मैकेनिज्म आता है, कुछ भी आता है, तो अगर आप इस लाइन को इसमें ऐड कर दोगे तो जो आपकी काबिलियत है या जो आपका इसको अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका है वो टीचर को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पता है माइग्रेटिंग ग्रुप कौन सा होगा, उसका ऑर्डर कौन सा है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं जिनको आप इसके सहायता से 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। 1 सेकंड कब, जब आपके याद होगा। तो पहले आपको इसको याद जरूर कर लेना है। तो देखो यहाँ पे देखो ये कीटोन है, ठीक है, एसिटोफिनोन आपको दिख ही रहा होगा, C6H5PH लिख दो या एराइल ग्रुप, ठीक है। तो अब इसमें देखना है, हमें सिंपल इतना पता है कि इसमें ऑक्सीजन जोड़ना है, इसको एस्टर में चेंज करना है। अब 2 केस होंगे, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा यहाँ पे या जुड़ेगा यहाँ पे, जुड़ेगा तो दोनों जगह, लेकिन मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा ये आपको कैसे पता लगेगा, ये ऑर्डर अगर आपके याद होगा। अब इसके अंदर 2 क्या है, एक तरफ पीएच है, पीएच का मतलब C6H5, पीएच का मतलब क्या होता है C6H5, और जो दूसरी तरफ है वो है CH3। तो माइग्रेटिंग ऑर्डर में किसका माइग्रेटिंग ऑर्डर ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा है उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दो, बस कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके याद है सबसे पहले मैंने किसको बताया, सबसे पहले 3 डिग्री एल्काइल आएगा, उसके बाद क्या आएगा साइक्लोहेक्साइल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद बेंजाइल, बेंजाइल आ गया, और CH3 तो सबसे बाद में है। तो सबसे पहले क्या है, उसके पहले बेंजाइल आ गया, उसके बाद फिनाइल आता है। तो हमें फिनाइल पे रुक जाना है। फिनाइल का ऑर्डर कहाँ पे है, ये रहा, ये है फिनाइल का ऑर्डर, ये है CH3 का ऑर्डर। इसका मतलब इसका जो फिनाइल है इसकी माइग्रेटिंग एबिलिटी ज़्यादा है किससे, मिथाइल से, CH3 से। तो ऑक्सीजन कहाँ जोड़ रहे हैं, पीएच के साथ, जो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा PHOCO CH3। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें, एक तरफ CH3 एक तरफ क्या है साइक्लोहेक्साइल, एक तरफ CH3 एक तरफ क्या है साइक्लोहेक्साइल, और साइक्लोहेक्साइल तो दूसरे नंबर पे और CH3 तो सबसे लास्ट में। तो ऑक्सीजन किसके साथ, ये बनेगा मेजर, माइनर बनाना चाहते हैं माइनर भी बना सकते हैं, ऑक्सीजन इधर जोड़ देना वो बनेगा माइनर, ये बनेगा मेजर। तो आप इसको लिखेंगे ऐसे कैसे ही, यहाँ पे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन CO CH3, तो ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे CH3 है और इधर क्या है 2 डिग्री, इधर 2 डिग्री हो गया ना ये, तो 2 डिग्री तो आपको पता है, सिंपल सी बात है, CH3 तो सबसे बाद में है ना, तो इधर ही जोड़ेंगे आप C6H5 CH3 CHO CH3। तो सिंपल आप कर सकते हैं, जैसे हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया था एसीटोन का। अगर हम यहाँ पे एसीटोन ले लेते हैं CH3 CO CH3, और एरो के ऊपर आपको पता ही क्या होगा PH CO का होल 3H, वही पर ऑक्सीबेंजोइक एसिड। तो ऑक्सीजन आप किधर भी जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ CH3 है, तो CH3O CO CH3 आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब थोड़ा बात करेंगे
कि जो ये पर ऑक्सी एसिड होते हैं इनका नामकरण कैसे लिखोगे आप, इनका नाम कैसे लिखोगे, थोड़े से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करेंगे हम पर एसिड के बारे में। जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं तो जनरल फॉर्मूला होता है RCOOH। ठीक है, 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे इसके अंदर। वैसे एसिड में आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने होते हैं, 2 ऑक्सीजन होते हैं, ये ऑक्सीजन नहीं होता है। अब सपोज करो हमने R बराबर मान लिया H की, R की जगह H रख दिया तो क्या होगा, HCOOH। इस O को हटा दो, नाम क्या होता, अगर ये H ना होता दोस्तों तो नाम क्या होता है इसका, फॉर्मिक एसिड। आपको पता ही होगा इसका नाम क्या होता, फॉर्मिक एसिड। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, वही परऑक्सी फॉर्मिक एसिड। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं PFA। ऐसे अगर हम R की जगह मान ले मिथाइल ग्रुप, देन CH3COOH। ठीक है, ये तो बनेगा CH3COOH। नाम O को हटा के नाम क्या बनेगा इसका, एसिटिक एसिड। तो पहले एसिटिक एसिड ही लिख देता हूँ, एसिटिक एसिड। पर इससे पहले क्या जुड़ना था, परऑक्सी। तो सिंपल PAA इसका नाम हो जाएगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पे CF3 रख दूँ तो आपको पता लग जाएगा ट्राईफ्लोरो। ठीक है, CF3 का मतलब ट्राईफ्लोरो परऑक्सी एसिटिक एसिड। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आपके नाम आपको पता लग गए होंगे कैसे इनके नाम लिखे जाते हैं। अब लास्ट चलते हैं मैकेनिज्म की ओर। कीटोन, तो सिंपल हमने यहाँ पे ले लिया RCOR। ठीक है, इसको हमने लिख दिया R' ताकि आपको डिफरेंस पता लगे कि कौन सा R है कौन सा R' है। और इसका आप क्या करा रहे हो, इसकी रिएक्शन जब आप एसिड से कराओगे तो एसिड क्या करेगा, एसिड मान लो हमने ले लिया यहाँ पे यही C6H5 COOH। इट क्लीवेज, और क्लीवेज करने के बाद टूटने के बाद ये क्या देगा आपको, एसिड है। तो एसिड का सबसे परम कर्तव्य होता है क्या करने का, हाइड्रोजन देने का। तो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब रिएक्शन करेगा। आपको पता है कार्बन के पास पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव होता है। अब ये H पॉजिटिव तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड पूरा का पूरा कंप्लीट टूट जाएगा ऑक्सीजन के पास में, और ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। तभी एक्सेप्ट करेगा तो ये हो जाएगा RC, डबल बॉन्ड तो रहेगा नहीं, OH हो जाएगा। लेकिन कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ में, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। हमने इसको R' कहा था, इसको क्या कहा था, R'। तो ये फर्स्ट स्टेप मान सकते हैं आप इसका, बिल्कुल सिंपल था। क्या हुआ, जो एसिड है उसने H पॉजिटिव दिया, और जो H पॉजिटिव उसने दिया था उसको एक्सेप्ट किया कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन ने, क्योंकि ऑक्सीजन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। उसके बाद जब ये टूट गया, देखो ये जो आपका बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल ग्रुप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। इसके पास पॉजिटिव होता है, इसके पास नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस है कार्बन ऑक्सीजन के पास में। तो ऑक्सीजन के पास जो पेयर्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो थोड़ा इधर को ऑक्सीजन के पास रहता है। तो ये आपका क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पूरा का पूरा पॉजिटिव नेगेटिव में टूट जाता है जब कोई अटैक करने के लिए इसके पास आता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि पहला स्टेप कितना सिंपल है। दूसरे स्टेप में कुछ नहीं होना, जो तड़फ रहा है उसको, कौन तड़फ रहा है, कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ पे, ठीक है। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर कौन अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन अटैक करेगा, ठीक है। तो हम अगले स्टेप को लिखते हैं R' के पास पॉजिटिव OH सिंगल बॉन्ड R, और प्लस इसके साथ में कौन रिएक्शन करना है, O माइनस O C डबल बॉन्ड O C6H5। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है किस पे जाएगा, कार्बन पे अटैक करेगा, भाई रिएक्शन करेगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा। एडिशन रिएक्शन यहाँ पे सिंपल से आप समझ सकते हैं, R' था ये, और आगे क्या बनेगा, C ऐसा ही रहा, OH ऐसा ही था, R ऐसे ही रहा। कार्बन पे इसने रिएक्शन किए तो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5। यहाँ तो कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। पहले स्टेप में H पॉजिटिव रिएक्शन की, बाद में जो बचा उसने रिएक्शन की, वो सिंपल रिएक्शन है, पहले में माइनस प्लस, दूसरे में प्लस माइनस रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान करना है
कि जो ये बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके पास पूरा का पूरा चार्ज किसके पास जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास में, और इस कार्बन ऑक्सीजन के पास क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको मैं थोड़ा अलग करके दिखाता हूँ आपको। तो ये हो जाएगा आपका R डैश, ये वाला सिंगल बॉन्ड COH, सिंगल बॉन्ड O, और O के पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड R, और इधर आपके पास क्या बचा C6H5CO माइनस, ये आपका अलग हो गया। ठीक है, अब इसमें रीअरेंजमेंट होना है। तो अब इसमें कैसे कैसे रीअरेंजमेंट होगा, देखो कैसे होगा। जो ये R आपको दिख रहा है, या तो ये R या ये R डैश, इन दोनों में से एक का माइग्रेशन होना है। ठीक है, यहीं पे समझना है सबसे मेन चीज़ क्या होगा यहाँ पे, माइग्रेशन किसका, या तो इस R का या फिर R डैश का। कैसे पता लगेगा कौन से का माइग्रेशन होगा, सबसे पहले 3 डिग्री अल्काइल, उसके बाद साइक्लोहेक्साइल, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल, उसके बाद बेंजाइल, उसके बाद फिनाइल, उसके बाद विनाइल, उसके बाद आपको बताया क्या 1 डिग्री अल्काइल, और सबसे बाद में मिथाइल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको माइग्रेशन करना है। लेकिन माइग्रेशन में थोड़ा सा मैं बता दूं कैसे कैसे होना है। इसके पास 2 लोन पेयर भी अभी मौजूद हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो जब ये माइग्रेशन होगा तो मैंने मान लिया कि इस R डैश का माइग्रेशन होना है। तो ये जो R डैश है किसके पास माइग्रेशन करके जाएगा दोस्तों, भाई सिंपल सी बात है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन ज़्यादा देर तक पॉजिटिव चार्ज को नहीं रखता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता क्योंकि ये बॉन्ड तो पहले से जुड़ा हुआ है उसके साथ में, इस कार्बन से तो पहली मित्रता है। तो या तो इसके साथ या इसके साथ, इन दोनों में से किसका माइग्रेशन होगा। अब जब ये माइग्रेशन होगा तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो माइग्रेशन हुआ R डैश का किसके पास, ऑक्सीजन के पास में। ठीक है, तो O के पास तो चला गया ये R डैश, कार्बन ऐसे ही रहा, ये बॉन्ड टूट गया, और इधर ये वाला जो बॉन्ड है वो चला जाएगा इधर, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। और यहाँ से इसने H पॉजिटिव दिया था बहुत पहले, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, माइनस के H पॉजिटिव, और R डैश का क्या होगा, माइग्रेशन। ठीक है, तो यहीं पे समझना है आपको क्या हुआ कि यहाँ से ऑक्सीजन ने इस H पॉजिटिव को तो हटा दिया, क्यों, क्योंकि इसका माइग्रेशन हुआ है R डैश का, R डैश का माइग्रेशन हुआ है इसके पास में। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या, O के पास, इसके पास R डैश आया, ये C ऐसे ही रहा, और ये R यहाँ पे ऐसे ही रहा, और ये डबल बॉन्ड क्या हो गया आपका O। जो H था वो किसके पास चला गया, भाई ये जो H है वो तो किसने ले लिया, इसने ले लिया। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये H तो किसने ले लिया, इसने लिया, ऑक्सीजन ने, इस हाइड्रोजन को ये ले गया। तो ये जो आपका बॉन्ड था इसके पास, ये बॉन्ड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ठीक है, और जब ये बॉन्ड यहाँ पे आए तो इसका जो पूरा है R डैश, ये R डैश है जो पूरा माइग्रेट करके इसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास जाके इसने OR डैश बना लिया, इधर से ये H इसके साथ चला गया C6H5COOH। ठीक है, दोबारा समझते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहले H पॉजिटिव आया, H पॉजिटिव ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो OH कंप्लीट बन गया यहाँ पे। उसके बाद कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, तो जो बचा हुआ था साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन हुई। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं ये टूट जाएंगे, और टूटने के बाद ऑक्सीजन के पास एक ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, एक ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव ज़्यादा देर तक नहीं रखेगा, तो ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, इससे जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, वो इसके पास चल जाएगा H, और ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा H का, ये बॉन्ड वापस यहाँ पे आएगा। 5 बॉन्ड तो नहीं सकते कार्बन के, तो इसको माइग्रेट करना होगा क्योंकि इधर वैसे भी ऑक्सीजन को चाहिए, तो ये R डैश इसके पास चला गया, और ये आपका क्या बन गया, इसको अगर हम सही से लिखें तो R डैश O C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका एस्टर, और ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था इसका मैकेनिज्म। दोबारा करते हैं, थोड़ा सा आपको समझना आया हो कभी। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी रिएक्शन आपने C6H5COOH से कराई, तो आपको बताइए क्या बनेगा, वो तो सिंपल बताइए कि ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ना है। लेकिन स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, ये आपका ब्रेक होगा C6H5COO माइनस प्लस के H पॉजिटिव में। जो H पॉजिटिव वो पहले रिएक्शन करेगा इसके साथ में कीटोन के, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। आपको पता है इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, और इसके साथ आ रहा है H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव को यहाँ से
एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH और कार्बन के पास हो जाएगा पॉजिटिव, इधर आपका CH3। जो बचा हुआ पार्ट है वो अब इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस C6H5COO माइनस। तो ये माइनस ये प्लस सिंपल आपको दिख रहा है क्या होना है रिएक्शन में, तो साइक्लोहेक्साइल COH CH3 ऐसे ही रहा और यहाँ पे जुड़ गया ये आपका बचा हुआ पार्ट। O के बाद में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5। ये क्लीवेज होगा इस बॉन्ड का पूरा इसके पास में। ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि कार्बन इधर की साइड में ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, तो ये बन जाएगा यहाँ से माइनस हो जाएगा C6H5COO माइनस। भाई ये ग्रुप जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का अलग हो गया माइनस के साथ, और इसके पास क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। लिख देते हैं यहाँ पे COH CH3 नीचे क्या बचा है ऑक्सीजन पॉजिटिव के साथ, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, मतलब इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला गया, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, अब यहीं पे ध्यान रखना है कि इस ऑक्सीजन की बॉन्ड पूरा करने के लिए या तो इसका माइग्रेशन होना है या फिर इसका माइग्रेशन होना है। क्यों माइग्रेशन होना है, क्योंकि जो माइनस चार्ज आपको दिख रहा है ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा ऑक्सीजन के पास से, और ये जो बॉन्ड है ये आ जाएगा कहीं पे इन दोनों के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो या तो इसका माइग्रेशन होना है, इसका माइग्रेशन होना है। तो माइग्रेशन में आपको पता है कि ऑर्डर में साइक्लोहेक्साइल का ऑर्डर ज़्यादा है, तो क्या होगा यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल ही माइग्रेट करेगा इस ऑक्सीजन के पास में। तो ये तो यहाँ पे मिलके क्या बन गया, ये इसके साथ जाके चला जाएगा, तो C6H5COH तो बेंजोइक एसिड बन गया, और प्लस आपका क्या बनेगा साइक्लोहेक्साइल, आपने ऐसे कैसे लिखा, ये किसके साथ जुड़ गया जाके ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, और ऑक्सीजन से फिर C है, उसके बाद डबल बॉन्ड O हो गया और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये था आपका मैकेनिज्म, सिंपल है, 2 स्टेप बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान करना है कि कौन कैसे माइग्रेट हो रहा है। तो ये माइनस था तो H को एक्सेप्ट करेगा अपने को, और जब H को एक्सेप्ट करेगा तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट कर देगा, और डबल बॉन्ड क्रिएट करने के बाद कार्बन के 5 बॉन्ड हो नहीं सकते, तो इन दोनों में से किसी को माइग्रेट करना होगा, और माइग्रेट किसके पास करेंगे, जिसको आवश्यकता किसको, ऑक्सीजन को। तो ये था बायर-विलीजर ऑक्सीडेशन, सिंपल सी, मतलब क्या होता है, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होता है पेरोक्सी एसिड की प्रेजेंस में या फिर कैरोज एसिड्स की प्रेजेंस में। सबसे अच्छा जो इसमें रिएजेंट होता है वो हमने बताया था आपको, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड होता है। ठीक है, MC, मैं बताऊँ इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, MCBA इसको हम बोल देते हैं। CH2Cl2 की प्रेजेंस में कहीं कहीं आपको मिल जाएगी रिएक्शन। तो ये मैकेनिज्म था, ये इसकी रिएक्टिविटी वगैरह थी, आपको समझ में आ गई होगी। ऑर्डर जरूर ध्यान कर लेना। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताना, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।